हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो किया आप लोगों ने रिवाइज, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? यस मैम। तो मतलब अब आप लोगों को एक मेथड से मूल निकालने आते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, है ना? आज हम नया वाला मेथड सीखने वाले हैं, जिसे आप क्या कहते हो? विविध विधि। हाँ, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं और विविध विधि भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र। तो अगर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के रूप में, तो हम पहले क्या निकालेंगे? विविध निकालेंगे, जिसे a b c तो चलो आपको पता चल जाता है। पहले आप निकालोगे विविध कर, जिसे आप d से डिनोट करते हो। d बराबर है, d ही बोलते हो या आप कुछ और लिखते हो? d लिखते हो? d लिखते हैं मैम जी। ठीक है, तो d क्या होता है? d होता है बेटा b² माइनस 4ac। ठीक है, d क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो अगर ये आपका 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा मतलब क्या हुआ बच्चों? धनात्मक हुआ, है ना? पॉजिटिव हुआ, तो आपके मूल क्या होंगे? आप इस मेथड से, इस फॉर्मूला से माइनस बी प्लस, इन्हें आप एक साथ भी लिख लेते हो। चलो इस पे बाद में आएंगे, इस फॉर्मूला पे बाद में आएंगे। b² माइनस 4ac अगर आपका 0 से बड़ा है तो आपके मूल कैसे होंगे? दो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब पता है ना, रियल नंबर, जो आपके पहले चैप्टर का नाम भी है। जितनी भी संख्याएं आपने अब तक पढ़ी हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपके दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग x की वैल्यू क्या आएंगी? दो अलग अलग आएंगी, और कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन अगर आपका b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 के बराबर आ जाता है, तो आपके मूल कैसे होंगे? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जैसे याद है पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें x बराबर 1/4 आया था, x बराबर 1/4 आया था, याद है? यस मैम। सबसे लास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या था? अगर हम देखें b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता, तो ये क्या है? दो बराबर मूल है और कैसे है? वास्तविक। लेकिन अगर आपका, हाँ बताओ साहिल, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर आपका b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से कम है, यानी कि माइनस में आ रहा है, तो आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और आप उस वाले द्विघात समीकरण को आगे सॉल्व नहीं करोगे। आप अपने समीकरण को सॉल्व कब करोगे? जब आपका या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। समझ में आ गई सबको बात? तो सभी बच्चे जब मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिख रही हूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर है 0। चलो -12 कर देती हूँ मैं इसे, -12 बराबर है 0। इसके बताओ a होगा, b होगा कि c होगा? मैं यहाँ पहला, दूसरा कि तीसरा, मतलब दो मूल होंगे। आपने इसमें d निकालना है और मुझे बताना है कि a आ रहा है, b आ रहा है कि c आ रहा है। सारे बच्चे हाँ जी, 0 से बड़ा। ओके, अभी बताना मत कितना निकला। विवेक आपका क्या है? 0 से बड़ा, 0 से छोटा? 0 से बड़ा मैम। दयावती आपका? बड़ा है मैम। अच्छा, मनीषा आपने कैलकुलेट किया, दीपक आपने, नीरज, आरती आप लोगों ने कैलकुलेट किया? बड़ा आ रहा है 0 से। कितना आ रहा है? 2 से बड़ा मैम। मतलब 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा -12, है ना? यही आया 16 प्लस, और 12 की गुणा आपने 8 से करी तो कितना आया?
अच्छा, आपने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। 96 कितना आया आंसर बताओ बच्चों मुझे, बी कितना आया है? मुझे विवेक बहुत ब्लर नजर आ रहा है, आप मुझे ऐसे ही बता दो। 112 आ रहा है, सारे बच्चे बताओ सबका 112 आएगा। ठीक है, तो यस 112 मैम। 0 से बड़ा है, तो इसके किस प्रकार के मूल निकलेंगे? दो भिन्न निकलेंगे और वास्तविक मूल निकलेंगे। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद 90% चांसेस है कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाए, कि आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका विविधकर निकालिए। जितने मैंने पुराने पेपर्स देखे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही गया है विविधकर निकालने का। ठीक है, जैसे कि आप अगर एक ये वाला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका आपको विविधकर निकालना है। तो फटाफट से विविधकर निकाल के बताएंगे, सारे बच्चे चार्ट में लिखेंगे। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो इसमें आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। गया मैम। हाँ, सबको करने देते हैं। वेरी गुड, बताओ फटाफट से चार्ट में लिखो कितना आंसर आया आप लोगों का। 25 आया विवेक का, ओके। बाकियों का 25 आ रहा है। 25 मैम। ठीक है, यस मैम। तो आपके पास डी कितना आ गया? यहाँ पर डी बराबर है बी स्क्वायर। तो बी का मान क्या लिया बच्चों? -7 लिया सबने। मैम स्क्रीन नहीं नजर आ रही। किसको मेरी स्क्रीन, औरों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। दीपिका एक बार बेटा दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ, तो ये क्या आ गया? 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, जो कि किसके बराबर है? 25 के। तो ये 0 से बड़ा आ गया। तो हमें पता चल गया इसके दो भिन्न मूल आएंगे और वास्तविक होंगे। अब चलो हम ये तो सीख ही गए हैं, साथ साथ ये भी सीख लेते हैं कि मूल कैसे निकलते हैं, इस वाले फॉर्मूला से, डी वाले फॉर्मूला से। तो x यानी कि x का मान क्या होता है? x बराबर है -b -b प्लस माइनस अंडर रूट। √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो देख मैम। लो। पता है मैम। पता है सबको? अगर आपको मैम। अभी तक हम पिछली क्लास में हमने कौन सा मेथड सीखा था, जिसमें हम बीच वाली टर्म को जो है दो भागों में तोड़ते थे। लेकिन अब हम ये नया द्विघाती सूत्र सीख रहे हैं, ये हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये वाला मेथड निकलेगा। अब मुझे बताओ इसमें -b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ये 7। इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, 7 माइनस की जगह आप माइनस रखोगे, बी की जगह आप -7 रखोगे। ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ठीक है, ये वाली मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि -b की जगह जो है वो -7 ही भर देते हैं। बेटा माइनस अलग है, इस माइनस को अलग रखो। बी की जगह क्या भर... अच्छा, कहाँ से समझाऊं बेटा? मैम। फॉर्मूला समझ में आ गया? ये फॉर्मूला पता है? मैम। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, पहले ये आपको समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब नीरज आप बताओ इसमें b की वैल्यू क्या है? b का मान क्या है? 7x प्लस 7। -7 है ना? तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में भी माइनस है, तो उस माइनस को अलग लिखोगे और b का मान आप अलग लिखोगे। मतलब b की जगह -7 लिखोगे और इस बाहर वाले माइनस को बाहर रखोगे। कभी भी इन्हें मिक्स मत करना। पता चल गया नीरज? ठीक है, अब वही रखोगे आप प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, 25 मैम। 25 है। और 2 गुणा a का मान कितना है? 2। 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आप देख लेते हैं। 7 प्लस माइनस 5/4, ये आ गए आपके x के मान।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बार देखो। प्लस एक हाँ बिल्कुल ठीक। x बराबर है, पहले हम प्लस ले लेंगे 7+5/4, और दूसरी फिर बात क्या माइनस ले लेंगे, 7 माइनस 5/4। तो x बराबर है, कितना आ गया? 4, 7 4 माइनस 7 - 5 के नीचे 4। ये कितना आ गया? 2 आपने 5 लिख रखा है मैम जी। कितना आना चाहिए था फिर? नीचे 4। हाँ तो नीचे, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, समझ गई, ये मिस्टेक। हाँ 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 ठीक है। तो 2/4 आ जाएगा, 1/2 आएगा। यस मैम जी। तो आपके पास मूल क्या आ गए, 3, 1/2 या 1/2, मूल निकाल लोगे, बताओ सारे बच्चे। यस मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब ऐसा करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करना है, पहले इसमें मुझे डी बताओ कितना आ रहा है, अगर इसका कोई हल है तो मुझे एक्स की वैल्यू भी बताओ कितनी आएगी। कैलकुलेट, पहले डी बताएंगे सब, जीरो से अगर छोटा आ रहा है फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। मैम 0 आ रहा है इसका। जीरो आ रहा है, अच्छा। अब अगर देखो जीरो आ रहा है, मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ। आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, x बराबर है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये फॉर्मूला है आपके पास, यस मैम। है ना। आपको कोई भी फॉर्मूला देखो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मूल बराबर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ये 0 हो गया, यस मैम। तो आपके पास क्या बचा, -b/2a। फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी, आपने एक फॉर्मूला याद किया, उसी से आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, है ना। अब बताओ कितना आएगा, x के मान निकाल लो, कितने आ जाएंगे। मैम फिर से बताना। अच्छा कहाँ से बेटा, पायल, पायल विविधकर निकल गया बेटा, सारे बच्चे बताओ जिनको समझ में नहीं आया डी क्या होता है, हाँ बोलो बोलो बोलो। 0 हो गया मैम। b² - 4ac कितना आया, b का वर्ग 16 -4 × 4 × 1, क्योंकि 0 आ गया। अब आप मुझे बताओ, फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पे √0 करते हो तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना पायल। यस मैम। तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा पायल। मैम मेरा 2 मिनट में कर रही हूँ, गलत हो गया। नहीं पायल, ये समझ में आ गया ना, -b/2a बचेगा, क्या मैम? -b/2a बचेगा, ये समझ में आ गया ना। यस मैम। ठीक है, हाँ इसके आगे सॉल्व करो, काफी बच्चों ने कर भी लिया है, चेक करेंगे अभी उनका ठीक है कि नहीं है। अच्छा ये चुको, मैं देख लेती हूँ आपकी नोटबुक। माइनस, ठीक है, -1/2, बिल्कुल यही आएगा, x बराबर है -1/2 कॉमा -1/2, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो -b की जगह आप 4 लिखोगे, और आप इसकी जगह 4 से 4 कट गया, -1/2, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, x बराबर है -1/2 कॉमा -1/2, क्योंकि हमेशा एक द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, तो वो दो हल आप -1/2 -1/2 लिख सकते हो। तो अब दोनों मेथड, दोनों क्वेश्चन कर लिए हमने। अगर हमारे पास 0 से बड़ा है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 0 से छोटा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सभी को बात समझ में आ गई। यस मैम। अगर 0 से छोटा नहीं, अगर 0 के बराबर है, 0 से छोटा होगा तो आपने क्वेश्चन डी निकालने के बाद एंड कर देना है, उसके आगे सॉल्व ही नहीं हम कर सकते। हाँ वेरी गुड दीपक, दीपक बेटा माइनस कहाँ गया, माइनस कहाँ गया,
माइनस लगाओ, माइनस नहीं भूलना है, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये दोनों क्वेश्चन पुराने पेपर में आ चुके हैं विविध कर निकालने के, तो 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है विविध कर निकालने का। समझ में आ गई सबको बात? मैम ठीक है, चलो अभी ऐसा करते हैं, रुको 1 मिनट, मैं कोई इजी सा क्वेश्चन पहले देखती हूँ, पहले कोई इजी क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुको, बस बताओ यहाँ तक सबने कैलकुलेट कर लिया है कि नहीं कर लिया इतने, ये बताओ। मैम कर दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो आपके पुराने वाले क्वेश्चन थे ना, उनको भी हम इसी मेथड से कैलकुलेट करने का देखते हैं। मैम मेरे साथ रेखा भी है। ओके बेटा, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब इस वाले चैप्टर से बेटा ये ध्यान रखना कि आपसे वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जा सकती है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है बेटा, 27 है, और गुणनफल क्या है, 182। तो सबसे पहले आप पहली संख्या मानोगे, ठीक है, पहली संख्या को आपने x मान लिया। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा? वाई मैम। वैसे ये हो सकता है x और y से हो सकता है, जो आपका क्या है 4th चैप्टर है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं। x प्लस 1। अच्छा, x प्लस 1 करने से क्या होगा बेटा? x प्लस 27 मैम। ओके, देखो 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 आता है। x प्लस वाई बराबर 27 मैम। देखो उससे हो सकता है बेटा, ये उस मेथड से भी हो सकता है, बट वो आपका 4th चैप्टर में यूज होता है। अभी हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। x माइनस 27। हाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, बनाने कैसे हैं आपने। हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो कितने चर आते हैं उसमें, अभी जिनकी बात हम कर रहे हैं? एक ही चर आता है ना बेटा, वो आपका 4th चैप्टर है, सॉरी 3rd चैप्टर है आपका, वो जिसके आप मैं दोनों से करा दूंगी आपको वैसे, लेकिन ये आपका कौन से वाले चैप्टर से? द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से, जिसमें आप सारे समीकरण किस रूप में लिख रहे हो बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 के रूप में लिख रहे हो सारे समीकरण। तो क्या इसमें y आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है ना, तो आपको एक ही चर का इस्तेमाल करना है। आप लोग ठीक बोल रहे हो, वैसे भी हो सकता है, मैं वैसे भी बता दूंगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये दिया है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना है? कितना है बच्चों? 27 है। आपने पहली संख्या को क्या माना है? x माना है, ठीक है। तो x प्लस दूसरी संख्या, मैं ये आपको ट्रिक बता रही हूँ करनी, आप ये वाले स्टेप नहीं लिखो तो भी चलेगा, है ना, ये वाले स्टेप जरूरी नहीं है। अब मुझे बताओ, यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हो? 27 माइनस x। 27 माइनस x। बताओ अब कंफ्यूज हो गए बनाने में? नो मैम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और ये वाले आप रफ में कर सकते हो, ये स्टेप्स आप कॉपी में लिखो या अपने एग्जाम में लिखो, जरूरी नहीं है, ठीक है। इरेज कर दो इसको, नोट कर लो, कभी आप लोग भूल जाओ। कर लिया मैम। कर लिया? ठीक है। अब देखो, अब ये चीज हो गई, जितना होता जाए उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है कि उनका गुणनफल कितना है? 182। यानी कि आप पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 182। इसको आप ऐसे भी लिख देते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। तो पहली संख्या की जगह आप क्या लिखोगे?
x। दूसरी संख्या की जगह क्या लिखोगे? 27 माइनस x। और ये किसके बराबर आ गया? 182 के। अब इसे और सॉल्व करते हैं। x की गुणा 27 से करो, 27 से माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, है ना। अब चाहे तो आप इसको जैसे अरेंज करना चाहो वैसे कर लो, आप इन सबको उधर ले जाओ, है ना। आप लोग कैसे करना चाहते हो मुझे ये बताओ? 182 को इधर लाना चाहते हो? यस मैम। पर हमें माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस 182 बराबर है 0। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ये क्या बन गया हमारे पास? एक द्विघात समीकरण बन गया। चलो सब बच्चे इसे सॉल्व करो। सभी इसे सॉल्व करेंगे। सभी को पता है ना, द्विघाती सूत्र लगाओ इसमें और इसको सॉल्व करो। एक्स का मान निकालो, कितना आएगा? हम्म, मैं डी वाला लगा सकते हैं क्या? हाँ बेटे डी वाले मेथड लगाओ इसमें। जब तक देखो आपसे कहा ना जाए ना क्वेश्चन में कि आपको स्पेशली इसी मेथड से करना है, तब तक आपकी मर्जी, आपको जो इजी लग रहा है वो करो। अच्छा मुस्कान रुको, मैं आंसर देख। हाँ, आपका नंबर क्या आया बेटा? आंसर बताओ, आप अपना आंसर बताओ। 13 और 14 आया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ मुस्कान, क्या 13, हाँ, क्या 13 और 14 को जोड़ने पर 27 आ रहा है मुस्कान? यस मैम। क्या उन दोनों को गुणा करने पर 182 आ रहा है? यस मैम। तो बस आप अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। दीपिका आपका क्या आया बेटा? x इज इक्वल टू 13 और 14 बिल्कुल सही है। हाँ देखो, जिसको देखते ही पता चल रहा है कि आप गुणनखंड बना सकते हो वो गुणनखंड बना लो। जिसको लगता है कि हाँ वो डी वाले मेथड से कर सकता है वो डी वाले मेथड से कर लो, जो आपको इजी लगता है बेटा, आपकी मर्जी है। हाँ जी बच्चों, हो गया? यस मैम। किस किसने कर लिया है? एक्स की वैल्यू चलो सभी बच्चों को कैलकुलेट करने देते हैं। निशा ने कर लिया है और किसने कर लिया है? कोई बात नहीं, सभी कर लो आराम से, टाइम लेकर। हाँ बच्चे, आप बाकियों का हुआ? नीरज आपका, नीरज 13 और 27। मैम चलो दीपक रुको, मैं आपका देख लेती हूँ उसमें। दीपक आपका ठीक है। अच्छा आप सभी ने गुणनखंड वाले मेथड से किया है? मैम हाँ नीरज अब ठीक है। क्या गड़बड़ हुई थी? 14 लिख नहीं, 27 लिख दिया था मैम। 27 लिख दिया था, ओके। अभिषेक, आदित्य, मनीषा, ज्योति, आरती, आप लोगों का हुआ। दयावती, दीपिका, रवि,
सुमित, बच्चों बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं करवाती हूँ क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो भी बोलो। हम्म, देखो चलो, गुणनखंड वाले मेथड से करना चाहो उससे कर लो, आप डी वाले मेथड से करना चाहो तो डी वाले मेथड से कर लो। पहले इसमें डी निकाल लो, उसमें लेकिन शायद कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। डी का स्क्वायर यस मैम। माइनस 4। तो गुणनखंड क्या बनाया आप लोगों ने, ये बता दो चलो 13 इसमें। और 14, 13 और 14। अच्छा, 13 और 14, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर है 0। अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो आपके पास AC का मान 182 आया था, आप इसके गुणनखंड बना लो, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर उसके बाद आप इसे किससे भाग कर सकते हो, 7 से, 7 ma'am. एकम 7, 7 या 21 और 13 आ गया। अब अगर आप देखो यहीं से आपको पता चल गया 13 और 7 दूनी 14, इन दोनों को जोड़ के 27 आएगा और इन्हें गुणा करके 182 आएगा। तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे बच्चों, माइनस माइनस एक्स कॉमन लो बच्चों, आसान होगा क्वेश्चन। माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक्स बचा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, 13 13 या माइनस 13, माइनस 13। -13 मैम। माइनस 13। इन दोनों में से आप 14 कॉमन 14 लोगे तो x माइनस 13 13। कॉमन है, और आपके पास क्या बन गया, x माइनस 14, x माइनस 13 माइनस एक्स प्लस 14 बराबर है 0। तो यहाँ से x बराबर है 13 आ गया और x बराबर है 14 आ गया। समझ में आया सबको। यस मैम। बट काफी कम बच्चों ने, अच्छा क्या अभिषेक आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मैम हाँ जी, हाँ जी, माइनस 14 नहीं आएगी क्या? नहीं देखो यहाँ पे आप, अच्छा चलो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। जब आप माइनस एक्स प्लस 14 को माइनस एक्स प्लस 14 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, -14 के बराबर। यस मैम। माइनस से माइनस कट जाएगा ना, यस मैम। ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया, ओके मैम। आ गया। अच्छा अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन करो इस टाइप के, अगर आपके पास एग्जाम में बच जाता है बच्चों टाइम, तो आपने क्या करना है, अपने आंसर भी चेक कर लेना है। आपके पास 13 और 14 आया, आप चेक कर लो, क्या 13 और 14 को जोड़ के 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 13 और 14 को आपस में गुणा करके 182 आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ठीक है। ओके मैम। अब चलो, माइनस हाँ एक्स हाँ माइनस बताओ। एक्स प्लस 27x माइनस 182 जो समीकरण था ना, हाँ मैंने इसे माइनस से भाग देने पर प्लस का x बनाया था। वो भी ठीक है, बिल्कुल 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 वैसे भी कर सकते हो आप। हाँ, आप इसे पूरे को -1 से जब भाग कर दोगे, या आप -1 अगर कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब ये -1 गुणा हो रहा है, इसको इधर लाओगे तो ये भाग हो जाएगा, यस मैम। और 0 को आप किसी भी नंबर से भाग करते हो तो 0 ही रहता है। तो आप पूरे के पूरे समीकरण को -1 से भाग दे सकते हो और आपका समीकरण की चिन्ह बदल जाए। मैंने ऐसे किया था मैम। ऐसे ही किया था, हाँ ऐसे करोगे अगर आपको, क्योंकि काफी बच्चों को माइनस को लेकर कंफ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अजीब सा लगता था कि स्टार्टिंग में माइनस है, तो मैं भी -1 से पूरे को भाग कर दी थी। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। ओके मैम। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी पुराने पेपर में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने में आपको भले ही लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल सा है, क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं, बट आप क्वेश्चन को लाइन से लेते चलो। 3 वर्ष पूर्व, अगर मैं रहमान की जो प्रेजेंट वाली एज है अभी, रुकी मैम। अरे मेरी स्क्रीन रुक गई, मेरी स्क्रीन रुक गई। अरे एक मिनट रुको। अच्छा, रहमान की प्रेजेंट एज को अगर आप x मान लोगे
तो उसकी 3 साल पहले की एज क्या होगी बच्चों? माइनस माइनस x-3 मैम। फाइनल करके बताओ। -3। x-3। हाँ, अगर आप कहते हो कि जो रहमान है उसकी अभी को हम क्या कहेंगे, वर्तमान आयु है ना, उसकी अगर वर्तमान आयु आप x वर्ष लेते हो तो आपको क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले रहमान की तो मैं आयु माइनस होता है मैम। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? पहले का है तो माइनस आएगा मैम, ये कह रहे हैं। हाँ, पहले का है तो माइनस आएगा, x-3। जैसे अगर आपकी उम्र अभी जो है वो अगर 15 साल है तो 3 साल पहले क्या थी, 15 - 3 साल, 5 साल बाद क्या होगी, 15 + 5 साल। ऐसे ही करते हो ना आप भी। अब Yes, ma'am. 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी x रहमान प्लस की? 5 x प्लस 5 x+5। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट है। पहले आपने ये निकाल लिया जो जो आपको दिया गया था। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या उल्टा होगा? होता है मैम। एक सही 1/x-3। x-3। सारे बच्चे बोलो, यही होगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु ये थी, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x-3। सभी को ये चीज समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन का। यस मैम। मैम ठीक है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो 5 साल बाद की क्या है, का व्युत्क्रम 1/x। ठीक है, इन दोनों का क्या योग योग कितना है? 1/3। 1/3 है। तो अब हमें x निकालना है, x वर्तमान आयु निकालना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम से मैम। बताओ, x-3 x+5 का एलसीएम क्या होगा? x+5 x-3। अच्छा, और कोई? x-3 इंटू x+5 मैम, इंटू दोनों में। और हाँ कोई? मैम, जोन 2 लगेगा। और कोई? देखने में मुश्किल लग रहा है, बताओ यस और नो, देखने में ये मुश्किल लग रहा है? यस मैम। यस मैम। इसको सिंपल बनाते हैं। क्या आप लोगों को याद है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव के बारे में पढ़ा था। यस मैम। 4/5 + 3/4, मैंने ये मेथड बताया था। यस मैम। ये वाला मेथड याद है सबको? यस मैम। बस वही लगाना है यहाँ पे। समझ में आई सबको बात? यस मैम। सारे बच्चे बोलो, समझ पता चला? हर की आपस में गुणा, x-3। हाँ, दीपिका ने और किसने, निशा। दीपिका ने और निशा ने सही बोला था। x-3 की x+5 से गुणा करनी है। एक की गुणा किससे होगी बच्चों? x+5 से। x+5 से, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस आएगा। और इस एक की गुणा किससे होगी? x-3। हमने अपना बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, जो हमने क्लास में सीखा था। बताओ, किसी को कोई परेशानी? समझ में आ गया ये क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो नीचे लिखा है x-3 गुणा x+5, ये सॉल्व करना आता है आप लोगों को? यस मैम। यस अच्छा, मैम। मुस्कान ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है मुस्कान, चलो चलो फटाफट से गुणा करके बताओ क्या बनेगा। सभी बच्चे करेंगे? 2x+2। हाँ, न्यूमरेटर चलो आ गया, बट उसका वो बताओ क्या आएगा। x² + 2x - 15। अच्छा, 2x+2, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, सॉल्व करके ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आया, नीचे क्या आया? x² + 2x - 15। एक बार सबको करने देते हैं। सभी बच्चे बताओ, यहाँ तक सबने कर लिया? बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने पेपर में पूछा जा चुका है।
ओके ठीक है नीरज, रिकॉर्डिंग देख लेना कल की, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ग्रुप में पूछ लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ओके, प्लस 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा ज्योति? इसको सोल्व करके आया मैम हाँ। जी, एक्स स्क्वायर हाँ प्लस हाँ 2। वही मैं बोल रही हूँ ज्योति को, ज्योति ने बिल्कुल ठीक किया है। आरती, कार्तिक, अभिषेक, आप लोगों की साइड से बच्चे कोई जवाब नहीं आ रहा है? विवेक, या आप लोग खुद सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन? कर रहे हैं। अच्छा, खुद से सॉल्व कर रहे हो बच्चे। अब क्या होगा? दीपिका, ज्योति, नेहा, आप लोग बताओ अब क्या करेंगे? यहाँ तक हमने कर लिया, इसकी ब्रिज गुणन कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर है 6x प्लस 6। प्लस 6 और इसे क्या करेंगे? और ज्यादा सॉल्व कर लेंगे। माइनस 15 माइनस 6। माइनस 6। तो अब बताओ क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर है 0। अब x निकाल लो फटाफट और बताओ कितना आंसर आया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। -4 की -7 नेहा, ओ सॉरी मुस्कान, -7। 7। यस मैम। हमसे तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई। अच्छा देखो जरा, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ऐसे ही आया। मुस्कान आप बताओ, 2x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर है 1/3। यहाँ तक सेम है मुस्कान? अच्छा चलो मैं आपकी नोटबुक पे देख लेती हूँ। हाँ, -2x माइनस 15 6x, ये एक्स का माइनस मान कहाँ 7 से और आया माइनस बेटा? 3 है। ये -2 -6 कहाँ से आ गया बेटा? आपने, अच्छा आप दूसरी साइड ले आए। ओके समझ गई मैं, ये समझ गई। प्लस उधर साइड ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ -4। प्लस 7 और माइनस 3 अच्छा में। आपने तोड़ के बताया मुस्कान, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई। हाँ विवेक, आपका कितना आया? आपने इसको तोड़ दिया, +7 और -7 और +3, -7 +3, बिल्कुल ठीक है, प्लस 7 और बिल्कुल। माइनस 3 आएगा मैम। +7, हाँ +7 -3, क्योंकि हमें -4 चाहिए। नहीं बेटा माइनस का प्लस आएगा। 7 माइनस एक मिनट, 3 आएगा मैम। जो देखो हमें क्या चाहिए? -7। हमें -4 चाहिए ना, हमें आंसर माइनस में चाहिए ना, तो जो बड़ी संख्या है उसको माइनस का रखो। बड़ा कौन है? 7 मैंने की टोटल 3। तो बताया। क्या एक्स हुआ? का मान बताया मैम मैंने। अच्छा आपने x का मान बताया, ओके ओके, मुझे लगा कि आप तोड़ के बता रहे हो। कर लिया सबने? यस मैम। कितना यस मैम। आया? हाँ आपने पहले इसको तोड़ा किसमें? -7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर है 0। यहाँ से x -7 और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x -7 बराबर है 0। तो x बराबर है 7 और x बराबर है -3 आ गया। अब मुझे बताओ कि आंसर क्या है? कर लिया, यहाँ तक सबने कर लिया, यही आंसर है। यस मैम। मैम। चलो गुड, बट अभी क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो और फिर से मुझे बताओ आंसर क्या है। ओके दीपिका रुको, मैं आपका आंसर, हाँ दीपिका बिल्कुल ठीक है, 7 और -3। विवेक, हाँ विवेक आपका भी ठीक है। बताओ आंसर क्या लिखोगे आप? 7 हाँ। मैम। आपके पास x क्या आया है? आपके पास x आया है 7 और -3। 7 आंसर क्या तो है? मैम हाँ लिखे मैम माइनस वर्तमान का तो आयु आई होने पूछी गई है, बिल्कुल आपसे वर्तमान आयु पूछी गई है ना, तो वो तो एक ही हो सकती है और माइनस हो नहीं सकता। आयु हाँ, माइनस होती। आयु माइनस हो नहीं सकती है। मेरी आवाज नहीं आ, अच्छा क्योंकि सब बोल रहे थे ना बेटा, एक बार माइक बंद कर लो, आप माइक बंद कर लो। हाँ आयु माइनस में तो हो नहीं सकती, तो माइनस वाली को आप हटा दोगे और एंड में लाइन जरूर लिखना कि अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर है 7 वर्ष। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर पेपर में आया तो, घबराना नहीं इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है? ओके अभी एक क्वेश्चन और करते हैं जो भी मैंने काफी पेपर्स में देख लिया है।
ठीक है, ये है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल यात्री है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज आपको निकालने के लिए बोली है उसे एक्स मान लो। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपको और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दूरी दी गई है। दूरी दी गई है 360 किलोमीटर दी गई है। यहां तक ये 2 चीजें थी, आपने लिख ली। अब और आप क्या कर सकते हो, क्या चाल और दूरी के बारे में आपको कोई चीज पता है? यस मैम, रूल समय बराबर दूरी बटे चाल। हाँ, अगर देखो सबको क्या याद होता है, चाल बराबर है दूरी दूरी बटे समय। ये वाला फॉर्मूला सबको याद होता है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से आप समय निकाल सकते हो, समय बराबर है दूरी बटा चाल। सारे बच्चे बोलो यस और नो। मैम। ठीक है, तो अब यहाँ से समय क्या आ जाएगा हमारे पास, समय बराबर है दूरी। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x। ठीक है, अब प्रश्न अभी आपको और क्या दिया है, अगर चाल बढ़ा दी जाए। ठीक है, अब रेलगाड़ी की बढ़ी हुई चाल, या आप इसको जैसे भी मतलब सेंटेंस में बना के लिखना चाहो, अगर उसकी रेलगाड़ी चाल की को, नई चाल लिख सकते हैं ना। हाँ नई चाल लिख सकते हैं, बिल्कुल नई चाल क्या हो जाएगी बच्चों, पुरानी तो x थी, नई क्या हो जाएगी +5 x + 5 हो जाएगी। ठीक है, x + 5 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है 160 है। 360 ही है। तो अब समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा में वो बात की बात है। घंटा कम मैम। 360 बटे x + 5 360 दूरी बटा समय, x + ये चीज क्लियर हो गई। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो रेलगाड़ी जो है वो इतनी दूरी तय करती है, अगर उसकी चाल को आप 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दो तो वो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी रेल की स्पीड बढ़ा देंगे वो तो कम समय लेगी, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। और वो कितना कम समय ले रही, 1 घंटा कम समय ले रही। तो अब इसको आप किस तरह से क्वेश्चन में बनाओगे, मुझे ये बताओ। अच्छा चलो पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने ब्लैक कलर से समय, पुराना समय ज्यादा होगा कि नया समय ज्यादा होगा? पुराना समय ज्यादा है मैम। पुराना समय ज्यादा होगा। मैम। हाँ ओके दीपिका, ठीक है, एक मिनट दीपिका, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पुराना समय ज्यादा होगा कि नया समय ज्यादा होगा? पुराना मैम। पुराना ज्यादा होगा ना, सब बच्चे मानते हो इस बात को कि पुराना वाला समय ज्यादा होगा, यस मैम। है ना, क्योंकि उस टाइम पे उसकी स्पीड कम थी। जब स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा होगा। तो हम ज्यादा वाले समय में से नए वाले समय को माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। पुराने समय में से नए समय कितना कम हुआ है, 1 घंटा। 1 घंटा। बताओ दीपिका। बच्चे ये चीज समझ में आई, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही सबसे माइनर मिस्टेक हुई थी। तो पुराना समय कितना था 360 बटा x, नया समय कितना है 360 बटा x + 5, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, सिर्फ 1 घंटे का अंतर है। हो गया आपका क्वेश्चन, बस अब इसे सॉल्व करना है। मैंने उल्टा लिख दिया मैम। हाँ आपने उल्टा लिख दिया, वही चीज मैं समझाना चाह रही थी। तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करोगे ना आप, है ना, ऐसे याद रखना कि पुराना वाला समय ज्यादा है। मैम जी, हाँ जी एक बार शुरू से समझा दो। ठीक है, एक बार मैं जिन बच्चों को समझ में आ गया वो इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दो। नोट कर लिया आपने यहाँ तक? जिन बच्चों को समझ में आ गया, और जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है,
तो बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, रेलगाड़ी की चाल को x मान लिया जो हमसे निकालने के लिए पूछा गया था। ठीक है निशा? यस मैम। हाँ, और किसको समझ में नहीं आया निशा के साथ? मुझे मैम। मनीषा, ओके ओके। पायल आपको भी नहीं आया, ठीक है। पायल आप मुझे बताओ कि दूरी दी गई है हमें क्वेश्चन में कितनी? क्वेश्चन में दूरी Yes, कितनी दी ma'am. गई? 360 किलोमीटर दी गई है। मनीषा, चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है, ये फॉर्मूला पता है आपको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से समय निकाल लोगे आप लोग, क्योंकि आपको चाल भी दी गई है, आपको दूरी भी दी गई है, तो आप समय निकाल सकते हो, दूरी बटा चाल। मैम एक बार ऊपर करना। अच्छा, ये लो, ऐसे लिख देती हूँ मैं। ठीक है मैम, कर लो। ठीक है, समय ये समझ में आया? समय बराबर है दूरी बटा चाल कैसा होगा? मनीषा, निशा, पायल, आंचल? यस मैम। नहीं समझ में आया तो भी बताओ। बच्चे मैं नोटबुक्स आप लोगों की 1 मिनट अभी देखती हूँ, थोड़ी देर में मैं इन लोगों को समझा दूं। तो समय किसके बराबर आ गया? दूरी कितनी है तीनों बताओ आप? 360। और चाल कितनी है? एक्स। तो ये आ गया आपके पास, समय बराबर है 360 बटा एक्स, पुराना समय। ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब देखो रेलगाड़ी की नई चाल क्या दी है मनीषा, कितनी ज्यादा है? 5। 5 ज्यादा। अगर पुरानी एक्स थी तो नई वाली x प्लस 5 हो जाएगी, हो जाएगी बेटा। निशा, मनीषा आपको समझ में आया x प्लस 5 क्यों लिखा मैंने? है ना? Yes, ma'am. ठीक है, और दूरी तो वो 360 किलोमीटर ही तय कर रही है ना पायल? यस मैम। तो नया समय कितना हो गया? दूरी बटा दूरी बटा दूरी 4. बटा 4, 360 बटा x प्लस 5। ये चीज समझ में आ गई? यहाँ Yes, तक? ma'am. अब मुझे बताओ ये ब्लैक वाला टाइम ज्यादा है कि ये नया वाला टाइम ज्यादा है? न- नया वाला मैम. नया वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे ये बताओ पुरानी चाल ज्यादा है कि नई चाल ज्यादा है? नई स्पीड ज्यादा है कि पुरानी स्पीड ज्यादा है? नहीं मैम। नई वाली स्पीड नहीं. ज्यादा है। तो अगर कोई चीज ज्यादा स्पीड से चलती है तो वो कम टाइम लेगी। यस मैम। सारे बच्चे बताओ, अगर कोई Yes, ma'am. रेलगाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है तो वो कम टाइम लेगी, जो स्लो चल रही है वो ज्यादा टाइम लेगी। तो अब बताओ ब्लैक वाला टाइम ज्यादा हुआ कि नया वाला टाइम ज्यादा हुआ? Ma'am. बैक वाला टाइम ज्यादा है। ब्लैक वाला, Ma'am. क्योंकि उसकी चाल, वो चाल कम है, वो स्लो चल रही है। जो पहले क्या था, पहले Ma'am. रेलगाड़ी स्लो चल रही है, जब वो स्लो चलेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन मैम। बाद में क्या हुआ, वो स्पीड में चलने लगी, जब वो स्पीड में चलेगी तो उसका टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम. और कितना कम हुआ है? क्वेश्चन में कितने घंटे कम बोला गया है? 1 घंटा कम। 1 घंटा घंटा कम कम. गया। तो पुराने समय में और नए समय में कितना अंतर है? 1 घंटे का। 1 घंटे का। तो अगर तो पुराने समय में से नए समय को माइनस कर दो, बराबर है 1 आ गया। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे हमने पुराने क्वेश्चन किए थे। इन दोनों की आपस में गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। कर पाओगे? यस मैम। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। इतने अब वो बच्चे दिखाओ जो अपनी नोटबुक्स दिखा रहे थे। चलो नोटबुक्स, अच्छा ठीक है, मुस्कान की नोटबुक देख लेती हूँ मैं पहले। आपने बराबर है, एक कर दिया तो मुझे बहुत बहुत हल्का नजर आ रहा है आपकी नोटबुक का। ठीक है, आंसर दिखाओ आप अपना, आंसर दिखाओ मुझे, फाइनल आंसर। कितना? 45? ओके, अच्छा आप चेक भी कर सकते हो मुस्कान, जो क्वेश्चन में डाल के आप चेक भी कर सकते हो। कर लिया मैम। हाँ 1 मिनट में देख ही रही हूँ, आप लोगों की नोटबुक्स देखती हूँ एक एक स्टेप करके। ज्योति आपने इसके आगे सॉल्व किया है? मुस्कान 1 मिनट में आपकी नोटबुक पे भी वापस आती हूँ। मैम। ज्योति आपने क्या लिखा है? अच्छा आपने लिखा है 40। ओके ओके, मुस्कान अभी मैं आपकी नोटबुक देखती हूँ, रुको मैं आपके। हम्म,
चाल आपने की, ओके, अच्छा 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 अच्छा, आपने दोनों लिखी है मुस्कान, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, ज्योति और मुस्कान आप दोनों का, तो आपने दोनों लिख दिया, ओके। वैसे मुस्कान क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ अभी वाली चाल पूछी है, बढ़ी हुई चाल नहीं पूछी है। तो अभी के लिए आपके अगर एग्जाम पेपर जो है वो आपके स्कूल में चेक होता है, तो आप अगर एक्स्ट्रा लिख देते हो तो इतना कुछ नहीं होता, बट बोर्ड के एग्जाम्स में ना बेटा एक एक चीज देखी जाती है। अगर आपसे एक चीज पूछी है ना तो आपको एक का ही आंसर करना है, अगर आपसे दो चीजें पूछी गई हैं तो दोनों को आंसर करना है। अगर आपसे पूछा है कि बढ़ी हुई चाल कितनी है तो आपने x+5 निकालना है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ना कि आपको सिर्फ x निकालना है, यानी कि अभी वाली चाल निकालनी है, तो आपको सिर्फ उतना करके छोड़ देना है। बोर्ड के एग्जाम में ये मिस्टेक मत करना। कोई कोई टीचर्स होते हैं जिनके मार्क्स काट लेते हैं जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हो। ओके मैम। ठीक है, ये चीज का कुछ कुछ टिप्स है, इन चीजों का ध्यान रखना। बताओ, मुस्कान ने कर लिया, ज्योति ने कर लिया, दोनों का बिल्कुल ठीक है। मुस्कान और ज्योति आप इतने देख लो बुक में, आप कोई और क्वेश्चन अब उन वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, और आप लोग मुझे ग्रुप में बता देना कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हाँ निशा, आप बताओ। मैम जी आप ये क्वेश्चन समझा दो। सॉल्व इसके आगे सॉल्व करवा दूं? मैम हमारा फोन कम चार्ज है। अच्छा, बस बस हो गया इसी क्वेश्चन। किसका कम चार्ज है? मैम जी मेरा तो नेट ही खत्म हो गया है, इसलिए कह रही हूँ जल्दी समझा दो। अच्छा ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। विवेक इसके आगे सॉल्व किया है? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करो मुस्कान, आप ही थोड़ा थोड़ा हेल्प करो। मुस्कान और किसने कर लिया था? ज्योति ने। पहले हमने इन दोनों को गुणा किया, x गुणा x+5 आ गया बच्चों, मैम ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 360 की गुणा x+5 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 360x प्लस 1800 और माइनस 360x बराबर है 8। ये दोनों आपस में कट गए, यस मैम। तो 1800 बराबर है, मैं डायरेक्ट गुणा कर रही हूँ x गुणा x+5, क्योंकि जब आप वृत्त गुणन करोगे तो यही आएगा, ध्यान से देखो। यस मैम। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर दो, x² प्लस 5x। विवेक यहाँ तक आपका यही आया था? यस मैम। ठीक है, तो x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर है 0। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब देखो, ये गुणनखंड विधि से करना बेटा मुश्किल है, आपको 1800 के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो सीधे सीधे आप द्विघाती सूत्र लगाओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो -b कितना आ जाएगा, -5 प्लस माइनस वर्गमूल b² यानी के 25 माइनस 4 गुणा a गुणा 1800 बटा 2। ये चीज समझ में आई? मैम नहीं समझ में आई? फिर से बताना मैम। यस मैम। देखो, b का मान क्या है बेटा? 5। तो b² 25 आ गया, यस मैम आ यस गया। मैम। -4 की जगह -4, a की जगह 1, ठीक है। c की जगह क्या आएगा, c की जगह -1800 आएगा बच्चों, ये गलती करी है मैंने। c की जगह -1800 आना चाहिए ना? यस मैम। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, -5 प्लस माइनस, इसे अंडर रूट के अंदर को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 1800 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 7200। कितना, 7200 बटा 2, ये आ गया। यस मैम। आप इन दोनों को जोड़ दो, मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में लिख रही हूँ। ये आ गया बच्चों। यस मैम। अच्छा, किसी ने इस वाले मेथड से किया है या दूसरे मेथड से किया है आप लोगों ने, ये बताओ मुझे। कौन से मेथड से किया है? गुणनखंड वाले मेथड से। ठीक है, अब क्या करते हैं, 7200 7 2 2 5 के गुणनखंड बना लेते हैं। 5 6 7 8 9, 5 से भाग हो गई है, 5 एकम 5, क्या आएगा फटाफट से बता दे जाओ, 5 के 20। बताओ, चेक करते जाओ बच्चा, कोई भी स्टेप गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आ रहा है
जिन बच्चों ने गुणनखंड विधि से किया था वो भी ये समझ लो, ये वाला आ स्टेप रहा मैम जी। आ रहा है। अब क्या फिर से 5 से 289 भाग करेंगे? 289 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 9 45, ये आ गया। अब किससे भाग करेंगे? यस मैम। अब किससे भाग करेंगे बताओ? 10 8 18, 3 से भाग हो सकता है। 3 9 27, नहीं नो मैम 3 नहीं से हो भाग नहीं हो सकता। 17 से सोचो। 17 17 से, हाँ 17 से भाग हो जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ये, है ना? 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो अब आपके पास इसका वर्गमूल कितना आ गया? 17 गुणा 5, ये जोड़े बन गए ना? यस मैम। 85 बटा 2, x निकल जाएगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा रुको, मैं ना ये बताओ, सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, नहीं आया किसको नहीं आया वो रुक जाओ क्लास में। 18 से के गुणनखंड प्लस 45 माइनस 40 बनेंगे। हाँ ये यही मुझे पूछना था। हाँ मुस्कान, गुणनखंड क्या बनाए थे? अगर आप गुणनखंड विधि से करना चाहो बच्चों तो एक्स स्क्वायर 45 प्लस का 45 माइनस का 40 माइनस का 40x और माइनस 1800। 18 से अगर आपको गुणनखंड बना के करना है बच्चों, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है कि आप गुणनखंड बना सकते हो यस तो आप मैम। गुणनखंड से कर लो, और अगर आपको नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप एक्स वाले मेथड से करो। समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। कर हो जाएगा ये Yes, क्वेश्चन। ma'am. अब ये वाली Yes, एक्सरसाइज पूरी करनी है खुद।